Hello students, this video is about vector or scalar quantities. So we have two type of quantities. First one is scalar quantities and second one is vector quantities. So scalar quantities वो quantities होती हैं जिनका magnitude तो होता है लेकिन उनकी direction नहीं होती. For example distance, speed, mass, work, energy, pressure etc. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन पे है यहाँ पे, और उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर वो बी पोजीशन पे पहुँचा एंड फिर उसने सी पोजीशन पे पहुँचा एंड वापस वो सी पोजीशन से ए पोजीशन पे आ गया. सो इस ऑब्जेक्ट का जो ए से बी पे गया, बी से सी पे एंड सी से बी पे आया पोजीशन पे, जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी. मीन्स ये ऑब्जेक्ट आगे गया एंड देन फिर पीछे आया. तो इसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो तो स्पेसिफाई नहीं हुई ना कि वो किस डायरेक्शन में गया, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है. मीन्स ए टू बी अगर ये 2 मीटर ट्रैवल किया, बी टू सी 3 मीटर एंड सी टू बी अगेन 3 मीटर, देन हम कह सकते हैं कि 2 + 3 + 3 दैट इज 8 मीटर इसने टोटल ट्रैवल किया. तो 8 मीटर, मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड 8 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्टेंस. बट डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. वो आगे गया, पीछे आया, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है उसकी. सिमिलरली हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका वेट करते हैं हम. जैसे हमारे पास एक बॉल है, हम उसका वेट करना चाहते हैं कि कितने केजी की वो बॉल है, तो उसका वेट मान लेते हैं हमारे पास 20 केजी आया. सो 20 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट बॉल, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मास. बट जो बॉल का हमने वेट कर लिया उसकी डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है. इट मीन्स वो क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी. बट अगर वो किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन भी है और साथ में मैग्नीट्यूड भी है, देन वी कैन से दैट वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में इनकी डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम एक डोर को फोर्स लगा रहे हैं तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं. जैसे हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. एंड पुल कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एंड पुश कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं. तो साथ में फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है. इट मीन्स दिस फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो नाउ अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो देर आर मैनी अल्फ़ाबेट सिम्बल्स लाइक ए बी सी. फोर्स के लिए हम एफ डिनोट करते हैं, मास के लिए एम से डिनोट करते हैं. सो वो तो हमारा हो गया एक सिंपल अल्फ़ाबेट. जैसे ये फोर्स है, दिस इज़ अ सिंपल अल्फ़ाबेट एफ. लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये देख के पता चले इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो हम इस एफ के ऊपर एक एरो हेड लगाएंगे, एफ वेक्टर, और दिस एरो हेड शोज दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेयर जो ये एरो हेड है उसकी जो लाइन है, ये लाइन हमें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है कि इसका कितना मैग्नीट्यूड है, कि हमने कितना फोर्स लगाया है. एंड दिस हेड डिनोट्स द डायरेक्शन. सो दोज क्वांटिटी विच हैव दिस एरो upward, it means that quantity is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. So these are the basic of scalar and vector quantity. एक क्वांटिटी और होती है टेंसर क्वांटिटी, जो आपके सिलेबस में नहीं है. टेंसर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन. या हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी ना तो स्केलर होती है और ना ही वेक्टर, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दे डू नॉट हैव देयर ओन डायरेक्शन बट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन.
नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट फ्यू टर्म्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए और बी, हम कब कह सकते हैं कि वो वेक्टर इक्वल है? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साथ में उनकी डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो। तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vector if they have same magnitude and same direction. So these are equal vectors. Negative vectors are said to be negative vectors if they have equal magnitude but opposite direction. अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, मैग्नीट्यूड वाइज वो बराबर हैं, 3 सेंटीमीटर ही a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और 3 सेंटीमीटर ही b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बट उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, देन वी कैन से दैट दीज वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर्स। इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये क्या हो गए बराबर 3 और 3, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे? एक नेगेटिव साइन। सो ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट टू ए वेक्टर। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनिशियल, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो? कॉमन हो, दैट वेक्टर इज सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। जैसे ओ हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ से ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका जो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ओ है, बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ओ है एंड सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ओ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, that vector is said to be initial vector, co-initial vector. Similarly, coplanar vectors, those vectors which lies in same plane, x y, ये x axis ये y axis, x y के along हमने एक plane draw किया और a b c d are the vectors on this plane. So these vectors which lies in same plane a b c d आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जो सेम प्लेन पे लाई करे उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीनियर वेक्टर्स, लाइन, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन हो, लाइन ऑफ एक्शन वो सेम हो, मीन्स ए और बी दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर अगर एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये को लीनियर वेक्टर्स हैं। अगर ये दोनों वेक्टर अपोजिट है डायरेक्शन में लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तब भी हम ये कहेंगे ये को लीनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन ये को लीनियर लाइक वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर मीन्स पैरेलल वेक्टर्स। इट मे नॉट बी नेसेसरी दैट कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो, मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन को लीनियर वेक्टर के केस में इनका बस लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम। इसमें भी इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम कह सकते हैं ये अनलाइक वेक्टर्स है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल हो, बट लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं दो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर्स। The unit vector of a given vector A is a vector whose magnitude is unity. जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, तब हम कह सकते हैं वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। एंड विच हैव सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर ए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए कैप। ये जो सिंबल है ए के ऊपर, इसको हम बोलते हैं कैप। सो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो और उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो, और यूनिट वेक्टर को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट ए कैप से किया जाता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वेक्टर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए एंड दिस एरो, एरो मीन्स वेक्टर ए, एंड मैग्नीट्यूड वाइज हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ए से। तो हमारे पास यहाँ से मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए, और वी कैन से दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू में ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर आई कैप है आपके पास तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आई कैप रिप्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज करते हैं एंड जेड एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर के कैप का यूज करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे दी जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, it means that 2x plus 3y plus 4z, this represent the unit vector along x axis, y axis, z axis. So next is co-terminal vector. Terminal means जिनका हेड एक पॉइंट पे मीट करे और इनिशियल मीन्स जिनकी टेल एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही थी। सो दोज वेक्टर हुज हेड मीट्स एट अ पॉइंट, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर, दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, सो हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, those vectors which are mutually perpendicular to each other. For example ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स आई जे और के, ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और वो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, देन हम कह सकते हैं दोज वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट इज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो, और लोकलाइज्ड में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, फिक्स। सो दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, और वी कैन से दैट फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे रखा है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम विद रिस्पेक्ट टू ओ देखें तो हम इन दोनों को अगर मिला दें तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ डिनोटेड बाय r1, सो ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर which tells us about the position of the object with respect to origin by joining origin and that point. So we can say that OA is the position vector of A and OB is the position vector of B. Next is displacement vector. If body covers from A to B in dt time, then AB vector is called displacement vector. Means अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था और यहाँ से वो यहाँ पे ट्रैवल किया बी पॉइंट पे, सो इफ अ बॉडी कवर्स और ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इन डी टी टाइम, कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा उसको ट्रैवल करने में, देन वी कैन से दैट ए बी वैक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर एंड विच इज डिनोटेड बाय r3 और वी कैन से दैट r12 वैक्टर। Next is resultant vector. Resultant vector is a single vector which can produce by the same effect as is being produced by two or more vectors. अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है और हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो हम उन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, ऐड। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर में हम उनको ऐड जब ही करेंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी। सो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, अगर डायरेक्शन अपोजिट है देन वी हैव रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अगर हमारे पास इस तरीके का वेक्टर है कि ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल मीट कर रही है, देन हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगनली आएगा। Diagonal give the result, or we can say that this hypotenuse of that triangle gives the resultant. And next is polar vector.
polar vectors which has a starting point or a point of application are called polar vector. मतलब जिसका starting point हो या point of application हो उसको हम कह सकते हैं polar vector. And axial vector, the vector which represents rational effect and act along the axis of rotation are called axial vector. For example, angular momentum, angular velocity and torque. मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग रोटेट करे, रोटेशन मोशन हो, एक्सिस के अलोंग रोटेट करे, देन वी कैन से दैट वेक्टर इज नोन एज एक्सियल वेक्टर. अभी हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी कैन से दैट, और हमने ये अभी पढ़ा भी कि यूनिट वेक्टर यूज टू डिनोट द डायरेक्शन एंड एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप. सो जब हम इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई और यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें आई क्रॉस जे, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर के डिस्कशन से पहले हम बेसिक वेक्टर का डॉट और क्रॉस पढ़ लेते हैं. सो जब ए वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ डॉट. तो जब हम इसको ओपन करेंगे देन वी कैन राइट इट एज ए बी कॉस थीटा. और जब हम ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करेंगे तब हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा. तो अगर आपको कभी भी ऐसी टर्म मिल जाए लिखी हुई ए बी कॉस थीटा, तो आप उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ए डॉट बी, मीन्स ए डॉट बी इज द ओपन फॉर्म करके इसको जब हम लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा. तो ये तो था सिंपल डॉट और क्रॉस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब आती है बारी आई डॉट आई एंड आई क्रॉस जे. अगर हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे क्लॉकवाइज क्लॉक रोटेट करती है, क्लॉकवाइज रोटेट जब हम करेंगे तो डायरेक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नेगेटिव. सो आई डॉट आई का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज 1, जे डॉट जे का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू 1, के कैप डॉट के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. दिस इज रिजल्ट जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. एंड आई डॉट जे इज इक्वल्स टू आई डॉट के इज इक्वल्स टू जे डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई इज इक्वल्स टू के डॉट जे इज इक्वल्स टू 0. और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा विच इज इक्वल्स टू 0. एंड क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आई क्रॉस जे, आई और जे, आई और जे. सो क्लॉकवाइज हम कंसीडर करेंगे और उसके लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ एक्स वाई एंड जेड. सो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड. सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन. सो आई क्रॉस जे, आई और जे के बाद जो हमारा वेक्टर आएगा जेड एक्सिस के अलोंग दैट इज के कैप. सो आई क्रॉस जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर. जे क्रॉस के का होगा दैट इज आई यूनिट वेक्टर. के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज जे. अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख देती हूँ, मतलब जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू माइनस के वेक्टर. सिमिलरली
k cross vector with j cap is equals to minus I cap, and I cross k cap is equals to minus j, and I cross I is equals to j cross j is equals to k cross product of k is equals to 0. So these are the result for unit vectors which are used in numericals.